एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपनी पत्नी सीता का पेट पालता था। दोनों का जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन वे ईमानदार और संतुष्ट थे। रामू की पत्नी अक्सर कहती, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमारी किस्मत कब बदलेंगे? रामू मुस्कुराकर कहता, सीता मेहनत करते रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर रामू भी अपनी गरीबी से परेशान था। एक दिन रामू रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पुराने पेड़ की जड़ में फंस गई। जब उसने जोर लगाया तो पेड़ के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक दिव्य देवता प्रकट हुए। रामू डर गया और हाथ जोड़कर बोला, हे देवता, मुझे कोई गलती हो गई क्या? देवता मुस्कुराए, नहीं रामू, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। रामू यह सुनकर खुशी से झूम उठा। देवता बोले, ध्यान रखना, जो भी मांगेंगे वे सोच समझकर मांगना। तुम्हारे पास केवल 3 अवसर है। यह कहकर देवता गायब हो गए। रामू खुशी खुशी घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सीता यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत कहा, हमें बहुत सारा सोना और धन मांग लेना चाहिए। रामू बोला, नहीं, पहले सोचते हैं, वरदान बहुत कीमती होता है। दोनों ने रात भर सोचने का फैसला किया। रात को सीता खाना बना रही थी। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, बस सूखी रोटी और थोड़ा सा साग। सीता गुस्से में बोली, काश हमारे पास ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान होते। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक घर में ढेर सारे पकवान प्रकट हो गए। पूरी, कचौड़ी, हलवा, मिठाई, सब कुछ। दोनों चौंक गए। रामू बोला, अरे तुमने पहला वरदान यूं ही बर्बाद कर दिया। सीता और अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रामू बहुत नाराज हो गया। गुस्से में उसने कहा, काश ये सारे पकवान तुम्हारी नाक पर चिपक जाए। जैसे ही उसने यह कहा, सारे पकवान सीता के नाक पर चिपक गए। सीता चीखने लगी, अरे ये क्या हो गया? मेरी नाक पर सब चिपक गया। रामू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुस्से में दूसरा वरदान भी बर्बाद कर दिया। अब दोनों बहुत परेशान हो गए। उसके पास केवल एक ही वरदान बचा था। सीता रोते हुए बोली, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर हम सोच समझकर मांगते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। रामू बोला, हाँ, हमने जल्दबाजी और गुस्से में अपने 2 वरदान बर्बाद कर दिए। अब उसके पास सामने सबसे बड़ी समस्या थी सीता की नाक पर चिपके पकवान। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, अब हमें बहुत सोच समझकर तीसरा वरदान मांगना होगा। सीता बोली, हाँ, पहले इस मुसीबत से छुटकारा पाना जरूरी है। रामू ने भगवान से प्रार्थना की, हे देवता, कृपया मेरी पत्नी की नाक को पहले जैसा सामान्य कर दो। जैसे ही उसने यह कहा, सीता की नाक फिर से सामान्य हो गई और सारे पकवान गायब हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी से यह सीख मिलती है हमें कि अब रामू और सीता के पास कोई वरदान नहीं बचा था। वे फिर से पहले की तरह गरीब थे, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। रामू बोला, सीता, अब हम समझ आ गया कि लालच और जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है। सीता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हम मेहनत और संतोष से ही जीवन जीना चाहिए। उस दिन के बाद दोनों ने मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे उनका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। तो दोस्तों,
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। गुस्सा इंसान से गलत फैसले करवा देता है। लालच करने से इंसान अपने अच्छे मौके भी खो देता है। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।